इस लड़की के पैर पर घाव है जो मध्य हवा के गिद्धों को आकर्षित कर रहा है। गिद्ध के पास आने का इंतजार कर वो उठ गई और गिद्ध को गले से पकड़ लिया। बड़े संघर्ष के बाद लड़की ने गिद्ध की गर्दन तोड़ गई। ऊर्जा के लिए फिर यह लड़की इसे कच्चा खाती है। इस लड़की का नाम बेला है। 3 दिनों से भी अधिक समय से यह इस टावर पर फंसी हुई है। यह एक 610 मीटर ऊंचा टावर है। बेला एक रॉक क्लाइंबर है। रॉक क्लाइंबिंग के दौरान उसके प्रेमी की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसकी दोस्त लिसा बेला को दुख से उबारने में मदद करती है। वो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ने का फैसला करते हैं। यह एक टीवी टावर है। कई सालों से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह एक सुदूर रेगिस्तान में है। रास्ते में गिद्धों का एक समूह किसी जानवर को खा रहा है। बेला को एक अशुभ पूर्वाभास है। कुछ मिनटों बाद दोनों टावर की ओर आ गए। पेशेवर रॉक क्लाइंबर्स के लिए यह बहुत मजबूत है। यह एक बहुत ही ऊंचा टावर है। ऐसा कुछ इंसानों ने पहले कभी नहीं किया था। यदि आप सफल होते हैं तो आप इतिहास बनाते हैं। सुरक्षा रस्सी बांधने के बाद दोनों टावर की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। आप सीधे सीढ़ी से ऊपर चढ़ सकते हैं। टावर के कई हिस्सों में जंग लग गई है। बेला को हर कदम पर ऐसा लगता है कि जैसे सीढ़ी टूट रही है। हर हिस्से में जंग लगी हुई है, लेकिन फिर भी दोनों लड़कियां बहुत उत्साहित हैं। सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से भूलकर वे 300 मीटर तक पहुंच जाती हैं। फिर वो जारी रखती हैं और 580 मीटर पर पहुंच जाती हैं। सीढ़ी यहाँ 2 चीजों के बीच में है। उन्हें उसके बीच में से गुजरना पड़ता है। पेशेवर प्रशिक्षण का लाभ उठाते दोनों आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ मिनटों बाद लिसा सफल हो जाती है। उसने उत्साह से बेला को बुलाया। जब बेला चोटी पर चढ़ी तो सीढ़ी का एक पेंच निकाल गया। दोनों अब सफलतापूर्वक शिखर पर हैं। शिखर पर पहुंचने की खुशी से दोनों लड़कियां मदहोश हो गईं। आसपास में चिल्लाते हुए उन्होंने एक सेल्फी ली और इस रोमांचक पल को जितना हो सके रिकॉर्ड किया। बेला अपने साथ ड्रोन भी लाई है। उन्होंने कई मजेदार पल रिकॉर्ड किए। फिर दोनों ने लौटने का फैसला किया। बेला पहले जाती है। सीढ़ी से उतरते समय एक रोमांचकारी दृश्य हुआ। पूरी सीढ़ी बिखर कर टूट जाती है। अब लिसा दूसरे छोर पर बेला को पकड़े हुए है। दोनों सहयोग करते हैं और उनके संयुक्त प्रयासों से बेला टावर के शीर्ष पर वापस चढ़ने में सफल रहती है। अब दोनों 610 मीटर ऊंचाई पर फंस गए हैं। सीढ़ी टूट चुकी है। सेल फोन पर सिग्नल नहीं है। वे लगभग हताश हैं। बेला टावर के शीर्ष पर टूल बॉक्स खोलती है। एक दूरबीन और एक सिग्नल बंदूक मिली है, लेकिन यह स्थान दूरस्थ है। यहाँ पास में कोई नहीं दिख रहा है। और भी बुरा यह है कि उनका बैकपैक सैटेलाइट स्पीकर पर गिर गया है। इसमें उनका आपूर्ति का सामान है। चढ़ते समय बेला का पैर घायल हो गया था। लिसा ने अपना कोट उतार दिया और बेला की चोट पर लपेट दिया। दोनों बचाव के लिए चुपचाप प्रार्थना कर रहे हैं। अब उन दोनों के पास कुछ ही रास्ते बचे हैं। लिसा ने अचानक कुछ सोचा। शायद कम ऊंचाई पर सेल फोन सिग्नल प्राप्त कर सकता है। उसने इमरजेंसी संदेशों को संपादित किया और फोन को रस्सी से बांधकर थोड़ा थोड़ा नीचे किया ताकि फोन को सिग्नल मिल जाए। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी दोनों असफल रहते हैं। लिसा ने हार नहीं मानी है। उसने फोन को जमीन पर फेंकने का फैसला किया। टूटने से बचाने के लिए उसने फोन को अपने मोजे में लपेट दिया और फिर इसे अपने जूते में रख दिया। फिर उसने अपने जूते को जमीन पर फेंक दिया। गुरुत्वाकर्षण के तहत जूते जमीन पर जोर से गिरा। आश्चर्य की बात नहीं है कि फोन टूट गया है। यह योजना भी विफल रही है। रात हो जाती है। टावर के शीर्ष पर सिग्नल लाइट रोशनी करती है। दोनों लड़कियों के लिए यह एक कठिन रात थी। सूरज धीरे धीरे सुबह उगता है। सुनहरे सूरज के नीचे लड़कियां दुखद मूर्तियों की तरह बैठी हैं। कोई भोजन और पानी की खुराक नहीं ली है। वे लंबे समय तक ऐसे नहीं रह पाएंगी। उन्हें जीने के लिए शिकारी करना होगा। बैकपैक पाने के लिए उन्होंने नीचे उतरने का फैसला किया। लिसा रस्सी से थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाती है, लेकिन रस्सी की लंबाई बहुत कम है। वो बैकपैक तक नहीं पहुंच सकती है। कमर से हटाकर लिसा अपने हाथों से रस्सी को पकड़ लेती है। वो अपने शरीर की जड़ता का उपयोग करती है और स्पीकर पर कूद जाती है। लिसा ने सफलतापूर्वक बैकपैक प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि वो वापस कैसे जाए। बैकपैक को देखकर उसे एक विचार आया। बैकपैक में एक टेलीस्कोपिंग पोल है। फिर लिसा कुछ कोशिश कर बैकपैक को रस्सी पर लटका देती है। कूदने का सही समय मिलते ही लिसा बैकपैक पर लटक जाती है। बेला रस्सी खींचने की पूरी कोशिश करती है। 130 किलो है। बेला की शारीरिक शक्ति की कमी से रस्सी छूट जाती है। बेला को लगता है कि लिसा गिर गई होगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई चमत्कार होगा, लेकिन लिसा आखिरी मिनट में रस्सी पकड़े हुए है। वो बच गई है। न केवल पानी वापस लाए, बल्कि एक कीमती ड्रोन भी उन्हें मिल गया। बेला एक बचाव नोट लिखती है और उसे ड्रोन पर चिपका देती है और उसे एक होटल की ओर उड़ा देती है। योजना अच्छी चल रही थी। ड्रोन ने सोच के अनुसार उड़ान भरी, लेकिन आधे रास्ते में अचानक बैटरी खत्म हो गई। वे चिंतित और गुस्से में है। उन्हें ऑटो रिटर्न दबाना पड़ा। यही उनकी एकमात्र आशा है।
तो इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। रात में ओवरहेड लाइट फिर से चमक रही है। लिसा को एक विचार आता है। सिग्नल लाइट की शक्ति का उपयोग ड्रोन चार्ज करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लगी है। बेला ही यह कर सकती है। सुबह बेला ड्रोन के साथ पोल पर चढ़ जाती है। यह खंभा केवल 20 मीटर लंबा है, लेकिन बेला को इस पर चढ़ने में आधा घंटा लगा। उसे हर कदम पर दर्द को महसूस हो रहा है। उसे लिसा द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। बेला सफलतापूर्वक पोल की चोटी पर चढ़ जाती है। वो प्रकाश बल्ब हटाती है और ड्रोन का चार्जर लगा देती है। ड्रोन चार्ज होने लगता है। पूरी तरह ड्रोन को चार्ज करने के लिए बेला को पोल पर ही लटके रहना है। वो 3 घंटे तक प्रतीक्षा करती है। भूख और थकावट उसे धीरे धीरे तोड़ रही है। बेला पतन के कगार पर है और कभी भी गिर सकती है। हवा में अचानक एक गिद्ध आता है। भूखा गिद्ध बेला पर हमला करते रहता है। बेला चिल्लाती है और गिद्ध को भगाती है। थोड़ी देर के बाद ड्रोन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। बेला उसके बाद ऊंचे मंच पर लौट आती है। कुछ मिनटों के आराम के बाद वो अब बेहतर हो जाती है। वो ड्रोन को फिर से शुरू कर खुद को बचाने की कोशिश करती है। ड्रोन पूर्व निर्धारित शीर्षक के अनुसार होटल के लिए उड़ान भरता है। पास पहुंचते ही एक दुर्घटना होती है। एक ट्रक गुजरकर ड्रोन तोड़ देता है। बेला को उम्मीद है कि ड्राइवर नोट उठा सकता है और उसे मदद के लिए देख सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्राइवर उतर जाएगा पर मुंह मोड़कर चले जाएगा। बेला निराशा है। उसकी सहनशक्ति खत्म हो रही है। गिद्ध सिर पर घूर रहा है और उन्हें खाने के लिए नीचे आने को तैयार है। शाम को बेला फोन को फिर से कनेक्ट करने का प्रयास करने का निर्णय लेती है और फोन को नीचे फेंकने का फैसला किया। उसने लिसा से एक और जूता मांगा। लिसा का कहना है कि उसके जूते नीचे हैं। बेला हैरान है। लिसा के पास उसका जूता है। लिसा ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर खून है। बेला को अचानक एहसास हुआ कि लिसा मर चुकी है। जब पहले रस्सी फिसल जाती है उस समय लिसा मर गई थी। बेला केवल एक बैकपैक ही ऊपर लाई थी। सब कुछ उसकी अत्यधिक थकावट के कारण दिख रहा था। कल रात से अब तक मंच पर केवल बेला बैठी है। वो टूट गई और रोकर सो गई। बेला के पैर के घाव से खून बहता रहा है। यह घाव गिद्ध को आकर्षित करता है। गिद्ध करीब आता है। बेला गिद्ध को पकड़ लेती है और उसे मार डालती है। इस गिद्ध को मारकर बेला ने अच्छे से खाना खाया। शारीरिक शक्ति पाने के बाद उसने फिर से खुद को बचाना शुरू किया। बेला रस्सी से नीचे रेंगती है। स्पीकर के ऊपर पहुंचकर वो लिसा के शरीर को देखती है। फिर वो जल्दी से अपना फोन निकालती है और एक इमरजेंसी संदेश भेजती है। उसने अपना फोन लिसा के जूते में रख लिया और फिर उसे पेट को कर रख दिया। जीवित रहने के लिए वो अपने दोस्त के शव को इस्तेमाल कर सकती है। फिर बेला लिसा के शरीर को धकेल देती है। उसका मजबूत शरीर झटका झेल लेगा। मोबाइल फोन सुरक्षित तरीके से नीचे आ गया और सफलतापूर्वक संदेश चले गया। बेला के पिता ने सूचना प्राप्त की और तुरंत पुलिस को सूचित किया। आधे घंटे बाद बेला को हेलीकॉप्टर से टावर से बचाया जाता है। अंत में बेला बच गई है। फिल्म एक हाई स्कोरिंग एडवेंचर फिल्म है। फिल्म का नाम फॉल है। रोमांचक प्रतिस्थापन की प्रबल भावना आप इसमें देख सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।